पादवाबदी तीज को कजली तीज यानी बड़ी तीज कहते हैं। कजली तीज महेश्वरियों का प्रमुख त्योहार है। दूज के दिन बहुओं बेटियों का सिंदारा करते हैं, साड़ी और गहना देते हैं। इस दिन सभी सुहागिनें सिर धोती है, नए वस्त्र पहनती है। पहले दिन मेहंदी मांडते हैं। तीज के दिन स्त्रियां व्रत रखती है, दिन भर निराहार रहकर रात को चंद्रोदय के बाद सातु पासती है, इसीलिए इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। ये व्रत स्त्रियां अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए करती है। व्रत के नियम। यह व्रत उम्र भर करे या कम से कम 16 वर्ष अवश्य करे। कभी स्वयं व्रत करने में असमर्थ हो तो पति से व्रत करवाए या फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी से व्रत करवाए। तीज के दिन सवेरे नहा धोकर अच्छे रंग की जरी की साड़ी पहना, गहना पहना, नथ मांग टीका ये सब पहनकर मंदिर जाना चाहिए। रोली से लक्ष्मी जी की पूजा करें, 16 बार झूला झूले और झूला झूलने के बाद ही पानी पिए। कई घरों में सुबह नीम की डाली की जल रोली मोली चावल से पूजा करने के बाद जल पीते हैं। सभी पिंडों पर रोली से साखियाँ बनाई और चिरजे। ब्लाउज पीस रुपया रखकर ब्राह्मणी को देवे, सिक पर रुपया रखकर कल्पना निकाले और सासू जी को पगा लाकर रुपया देवे। पितरों के नाम का पिंडा ब्राह्मणों को देवे। बच्चों के नाम के पिंडे बच्चों को पसाने चाहिए। बहन बेटियों के यहाँ सातु फल रुपया भेजे। रात में मंदिर में सातु का भोग लगाए। पूजा की सामग्री क्या क्या चाहिए होती है। पूजा की सामग्री: जल का लोटा, गाय का कच्चा दूध, चिकनी मिट्टी, नीम की डाली या बोर की डाली, आकड़ा नहीं मिले तो तोरई का पत्ता, फूल, रोली, चावल, हल्दी, मूली, मेहंदी घोली हुई, काजल, पान सुपारी, लाल कसुमल वस्त्र, गोटा, दीपक, अगरबत्ती, नथ मांग टिक्का, सातु की मिठड़ी, सभी प्रकार के फल और रुपया। अब पूजा की विधि। रात को स्नान करके जरी की साड़ी पहने, नथ मांग टीका पहने, पूर्व दिशा की ओर एक पाटा रखकर उस पर मिट्टी की गोल पाल बनाए या पाटे जितनी पाल बनाकर बीच में एक और पाल बनाकर उसे 2 भागों में बांट ले। बीच वाली पाल पर नीम की डाली या बोर की डाली लगा दे। जल और दूध मिलाकर नीमड़ी माता को सींचे, वस्त्र ओढ़ाए, फिर नीमड़ी माता की पूजा करे, दीपक जलाए, स्वयं के तिलक निकाले, मूली बांधे। नीमड़ी के मूली, रोली, हल्दी, काजल, मेहंदी, चावल और फूल चढ़ाए। मिठड़ी से भोग लगाकर पान सुपारी रुपया चढ़ाए। पाल पर रोली, काजल और मेहंदी 16-16 बार टिक्की देवे और 12 पूरा होने तक, और अगर 12 पूरा हो गया हो तो 8-8 टिक्की देवे। हाथ में अपनी मिठड़ी से सातु लेकर जल सहित नीमड़ी को सींच देवे। यदि पाल पर नीम की और बोर की दोनों की डाल लगाई हुई हो तो दोनों की अलग अलग पूजा करे। उसके बाद दीपक की रोशनी से तलाई में मिठड़ी, सभी प्रकार के फल, आकड़े का पत्ता, नथ मांग टिक्का, कसुमल वस्त्र, गोटा कनार देखे और बोले, नीमड़ी में मिठड़ी दिखी सोई टूठी। इस प्रकार जो चीज़ देखे उसका नाम लेवे। हो सके तो नीमड़ी माता के गीत गाए, फिर तीज माता को प्रणाम करके उठे और रात को चंद्रमा जी उगने के बाद चंद्रमा को मोली, रोली, चावल, सातु चढ़ाए और चंद्रमा को अर्घ देवे। उसके बाद सातु पासे। चंद्रमा के दर्शन नहीं हो तो चंद्रोदय का समय बीत जाने पर सातु पास लेना चाहिए। आकड़ा, तोरई या केले का पत्ता बनाकर दाहिनी पाँव के नीचे से हाथ निकालकर दोना पकड़े। उसमें फीदर जो कच्चा दूध, थोड़ा सा दही और चीनी मिलाकर बनाया हुआ रहता है, उस फीदर को 7 बार लेकर पी लेवे। फिर 7 बार जल दोना में डालकर पी लेवे और दोनों को फाड़कर पीछे की तरफ फेंक देवे। फिर सातु पास लेवे। सातु के 7 ग्रास लेने चाहिए। फिर कुछ भी दूध, दही, सिकंदी जो इच्छा वो लेवे। गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। कई घरों में सातु पासने के बाद खाना खा लेते हैं। शाम होने के बाद चंद्रोदय होने तक जल नहीं पिए। उजरना। तीज का उजरना ससुराल में किया जाता है। संभव हो तो नेक का सामान पीहर से आना चाहिए।
जिस दान का पिंडा हो उसी दान के 16 जगह 1.25 किलो या 1.25 पाव का पिंडा बनाएं। एक पिंडा, एक ब्लाउज पीस, गोटा लगा हुआ, 5, 11, 21 रुपया 16 सुहागिनों को देते हैं। एक साखीदार को तिलक करके रुपया देना चाहिए। विवाह होने के प्रथम 4 वर्ष गेहूं के सातु, फिर 4 वर्ष चना के सातु, फिर 4 वर्ष चावल के सातु खाने चाहिए। इस तरह 12 वर्ष बारी से सातु खाते हैं। इसके बाद फिर चाहे जिस आटे का सातु खा सकते हैं। 12 के अनुसार ही व्रत करने वाली स्त्री अपनी सिग, पिंडा व मिठड़ी बनाए। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से थोड़ी जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।